पुरुष का है तो अपने आप को पुरुष बता रहे हैं। शरीर पैदा हुआ तो कहते हैं कि हम पैदा हो गए। शरीर बूढ़ा हो जाता तो अपने आप को बूढ़ा बताते हैं। शरीर मर गया तो अपने आप को मरना बताते हैं। क्या शरीर है हम आप? विचार करके देखें। ये हारमोनियम मेरा है, मैं अलग हूं, हारमोनियम अलग है। मेरा कहने वाला वस्तु से अलग होगा। थोड़ा विवेक को जागृत करें। ये चश्मा मेरा है, चश्मा अलग है, मैं अलग हूं। ये हाथ मेरा है तो हाथ अलग है और मैं अलग हूं। इस पैर मेरे हैं तो पैर अलग है। मेरा ये मकान मेरा है, मकान अलग है और मैं अलग हूं। मेरा कहने वाला वस्तु से अलग होगा। तो ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। आंखें मेरी हैं, कान मेरे हैं, प्राण मेरे हैं, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं ये नहीं हूं। आखिर मैं कौन हूं? अपने आप को जानने के लिए मानव तन मिला है। और ये जब ही जाना जा सकता है जब कोई सच्चा सतगुरु मिलेगा, इस बात को बताने वाला मिलेगा। लेकिन हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं जो हमारे जानने में आता है। जैसे शरीर जानने में आया तो हमने अपने आप को अब शरीर ही मान लिया कि मैं शरीर हूं। अच्छा, एक विचार करने वाली बात है। जब शरीर नहीं था तब हम थे या नहीं थे? रामायण में भी लिखा है, नाम रूप दुई ईश उपाधि। ये ईश्वर नहीं है, उपाधि है। उपाधि किसको कहते हैं? उपाधि ऐसे कहते हैं जैसे कि वो भगत जी बैठे हुए हैं। बोले कौन से? बोले जिनके गले में अंगोछा पड़ा हुआ है, रुमाल पड़ा हुआ है। तो अब अंगोछा पड़ा हुआ, अंगोछा भगत जी तो नहीं है। अंगोछा एक उपाधि हो गई, पहचान हो गई, ठीक है ना। लेकिन इसी प्रकार से नाम और रूप ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर की उपाधियां हैं। इसीलिए वेदों में कहा, वेदांत में कहा गया है कि नाम और रूप असत्यम, ये असत्य है। नाम और रूप असत्य है, ज्ञान में सत्यम। जो ज्ञान है वो सत्य है। इसलिए वेदांत में परमात्मा को ज्ञान स्वरूप भी कहा गया है। ज्ञान स्वरूप भी परमात्मा के लिए कहा गया है। तो हमें आपको विचार करना है कि ये बड़ा सुनहरा मौका हमें आपको मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते हैं कि संसार रूपी माया में, ये माया का संसार जो बना हुआ है, आप यहाँ का कार्यभार बंद कर दो। ये बिल्कुल नहीं बंद करना है। यहाँ जो हमें रंगमंच पर नाटक लगाने का जो अभिनय मिला हुआ, जो पाठ मिला हुआ है, उसे तो लगाना है, लेकिन उसका रूप नहीं बनना है। जैसे हम किसी के बाप हैं, किसी के बेटा भी हैं, किसी के पति भी हैं, कोई किसी की पत्नी है तो किसी की बेटी भी है। तो ये सब रोल मिले हुए, लेकिन हम बाप बेटा पति पत्नी नहीं है। कैसे नहीं है? मैं आप अनुभव करके देखें। जो बाप में है, जो बाप में है शब्द पर ध्यान देना आप सभी लोग, है शब्द के ऊपर। बाप में बाप है, बेटा है, बेटी है, बेटा है, पत्नी है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है। ये शब्द कितने बदले, लेकिन है बदला किसी में? बाप है, बेटा है, तो ये शब्द बदलते गए, है बदला किसी में? तो जो है रूप से विद्यमान है सबके अंदर, वो परमात्मा है। और जो ये बदलते चले जा रहे हैं नाते रिश्ते, ये माया है, ये भ्रम है, ये नहीं है, ये है नहीं। लेकिन हमारे मानने पर, हमारे जानने पर तैयार खड़े हुए हैं। अगर हम इनको ना माने, ना जाने, तो इनका कोई वजूद नहीं है। और एक बात बताएं, ध्यान दें, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप धर्म को मानते हो या अधर्म को मानते हो, तो शायद सबका जवाब यही होगा, हम धर्म को मानते हैं, अधर्म को नहीं मानते हैं, है ना। और धर्म जितने भी हैं वो बगैर धर्मी के नहीं चलते, चाहे कोई भी धर्म हो। अनुभव करके देखना, धर्म जितने भी बगैर धर्मी के नहीं चलते। उनको चलाने के लिए कोई ना कोई धर्मी होना चाहिए, तभी धर्म चलेंगे। धर्म अपने आप को नहीं जानता, धर्म जड़ है और ना धर्मी को जानता है। जैसे तुम सनातन धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म को तुम मानते हो, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है।
अब बताओ, हिंदू धर्म तुम्हें जानता है, अपने आप को जानता है, लेकिन तुम जानते हो ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये सिख धर्म। अच्छा, हिंदू धर्म को चलाने वाले तुम हो, तभी तो चल रहा है। अगर हम आप ना चलाएं तो जो जिसको चलाता है वो उसका धर्मी हो गया। जिस धर्म को आप चलाते हो उस धर्म के आप धर्मी हो गए। या ऐसे मान लीजिए कि जैसे आप अपने परिवार में बाप का रोल अदा कर रहे हैं, पिता का, और सब बच्चे हैं आपके, तो आप अपने पिता धर्म को निभा रहे हो परिवार में, तो आप कौन है हुए? धर्मी। पिता धर्म के निभाने वाले कौन हुए? धर्मी। ठीक है ना। कोई बेटा के धर्म को निभाता है तो वो बेटा धर्म का कौन हुआ? धर्मी। तो बगैर धर्मी के कोई धर्म नहीं चलता, बगैर धर्मी के कोई धर्म नहीं चलता। तो विचार कीजिएगा, जितने भी संसार में धर्म हैं उनको चलाने के लिए एक धर्मी चाहिए, लेकिन अधर्म भी अधर्म, आ माने नहीं, धर्म माने धर्म। अधर्म उसको कहा जाता है जिसका कोई धर्म ही ना हो, उसको अधर्मी कहा जाता है। जो कोई धर्म ना मानता हो, जो कोई धर्म ना मानता हो, उसको क्या कहेंगे? अधर्मी, कि ये बहुत बड़ा अधर्मी है ना। शब्द तो यही कह रहा है। जो किसी धर्म को ना मानता हो उसको कहते हैं अधर्मी, कि भाई ये तो बहुत बड़ा अधर्मी है, किसी को मानता ही नहीं, ये तो अधर्मी है ना। तो सच बताना कि संसार में तो नाना प्रकार के धर्म, पंथ, मजहब मनाए जाते हैं, लेकिन परमात्मा का धर्म कौन सा है? परमात्मा का धर्म कौन सा है? इस पर कभी विचार करना। हम आप तो मान रहे हैं कि ये धर्म, ये सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, ये जैन धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है, लेकिन परमात्मा का धर्म कौन सा है? अगर हकीकत में सत्य परमात्मा की तरफ जाएंगे ना, तो पता लगेगा कि परमात्मा का कोई धर्म ही नहीं है। परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के पास चाहे बाप जाए, चाहे बेटा जाए, चाहे बेटी जाए, चाहे पति जाए, चाहे पत्नी जाए, चाहे हिंदू जाए, चाहे सिख जाए, चाहे ईसाई जाए, चाहे कोई भी जाए, परमात्मा कभी, इस मंदिर वाले भगवान के पास पहुंच जाओ तुम, जो मतलब संसार में जो मंदिरों में भगवान मनाए जाते हैं, इन भगवान के मंदिरों में पहुंच जाओ तो वो परमात्मा मंदिर वाला कभी नहीं पूछेगा तुम कौन से धर्म के हो। पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो परमात्मा का कोई धर्म नहीं है। तो कभी कभी लोग एक सत्य बात बोल भी देते हैं, कभी कभी ये बात लोग बोल भी देते हैं, लेकिन वो चाहे अज्ञानता बोलते हो, चाहे कैसे ही बोलते हो, कि परमात्मा बहुत बड़ा अधर्मी है। जब कोई बहुत दुख की बात हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए, भैया परमात्मा बहुत बड़ा अधर्मी है, कह देते हैं ऐसी बात। लेकिन ये बात सत्य है, परमात्मा बहुत बड़ा अधर्मी है, क्योंकि उसका कोई धर्म नहीं है, और जिसका कोई धर्म नहीं होता उसको ही अधर्मी कहा जाता है। तो कहा, धर्म पंथ मजहब में भेद पाया जाता है, और प्रभु तो अभेद है, इसमें कोई भेद नहीं है। जहाँ धर्म पंथ मजहब होंगे वहाँ भेद होगा, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ कोई भेद नहीं होगा। इसलिए कहा है, जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार, और प्रेम विवश जब मन हुआ तो कौन गिने तिथवार। सबरी प्रेमिन थी, सबरी प्रेमिन थी, और जब राम लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए सबरी के आश्रम पर पहुँचे, तो सबरी रोजाना बाट निहारा करती थी, हे प्रभु कब आओगे, क्योंकि उसके गुरु ने बता दिया था कि तेरी कुटिया पर एक दिन भगवान आएंगे, तेरी कुटिया पर एक दिन भगवान आएंगे। तो वो रोजाना बाट निहारा करती थी, और आखिर एक दिन प्रभु श्री राम जब आए और रोजाना चक चक करके बेर लाया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि सबरी ने रास्ता बुहारा फूल बिछाए और बेर लेकर के आई, और बैठ करके इंतजार कर रही थी सबरी कि पूरा जीवन बीता जा रहा है, प्रभु आप कब आओगे मेरे घर, पूरा जीवन बीता जा रहा है, क्या मैं मर जाऊंगी तब आओगे, जब मर जाऊंगी तो आने से फायदा क्या हुआ। तो रो रो करके शिकायत करने लगी। दिन छिपने को जा रहा था,
उस रोज मेरे प्यार का और लग जाएगा अंदाजा, जब तेरी गली से मेरा निकलेगा जनाजा। जब तेरी गली से मेरा निकलेगा जनाजा, जनाजा तेरी गली से मेरा निकलेगा जनाजा। उस रोज मेरे प्यार का, उस रोज मेरे प्यार का लग जाएगा अंदाजा, जब तेरी गली से मेरा निकलेगा जनाजा, जनाजा तेरी गली। सुन लो मेरी कहानी दशरथ के दोनों प्यारे, एक रोज का था किस्सा सबरी के घर पधारे। तो मारे खुशी के सबरी, मारे खुशी के सबरी, फूली नहीं समाई, क्यों करके मेरे घर में आए हैं दोनों भाई। क्यों करके मेरे घर में आए हैं दोनों भाई। सोच रही है, खुशी में दीवानी हो जाती है, बाबरी हो जाती है। भगवान आए हैं, जिसके घर पे भगवान आ जाए और वो भगवान का प्रेमी हो तो उसके हाल क्या होंगे। सोच रही सबरी, क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में। ये सोच करके दौड़ी पहुंची वो एक वन में। तो हुआ क्या, बेरों को तोड़ती थी, चक चक के देखती थी। मीठों को पास रखती, खट्टों को फेंकती थी। फिर जल्दी जल्दी सबरी फल लेके घर को आई। फल सामने को रख कर भगवान से यूं बोली, फल सामने को रख कर। फल सामने को रख कर भगवान से यूं बोली और कहने लगी सबरी हाथ जोड़ करके, भगवान स्वीकार कर लो भगवान, सौभाग्य है हमारे। कहती है सबरी, प्रभु स्वीकार कर लो भगवान, सौभाग्य है हमारे। मैं वन से जाके लाई फल वास्ते तुम्हारे, मैं वन से जाके लाई। प्रभु मैं वन से जाकर के मीठे मीठे और चख चख करके बेर लाई हूँ, स्वीकार कर लो। फल राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़कर देखा। खाएंगे भैया कैसे, लाई है ये तो झूठा। फल राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़कर देखा और राम जी कहने लगे, लक्ष्मण बहुत मीठे बेर हैं, इतने मीठे बेर हैं कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक इतनी मीठी कोई चीज नहीं है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि प्रेमी का बेर है। और वैसे भी एक बात बताएं, रामायण में बाबा ने लिखा है क्या, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनोमोहे भाए। सब मुझे प्रिय हैं, 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं सब मुझे प्रिय हैं।
क्योंकि सब मैंने ही उपजाए हैं, मुझसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि एक ब्रह्म था, उसी ब्रह्म से सब कुछ प्रकाशित हुआ है। तो प्रभु कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोए भाई। सबसे अधिक प्रिय मुझे कौन है? मनुष्य। और 84 लाख योनियों में भी जीव चराचर जांचत और नर समान का बना नहीं। 84 लाख योनियों में सब जीव जंतु इस बात की सराहना करते हैं कि मानव जैसी कोई योनि नहीं है। और प्रभु भी कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोए भाए। लेकिन उन मनुष्यों में भी बताया है कि उन मनुष्यों में भी मुझे वो मनुष्य प्रिय हैं जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। अब ब्राह्मण कौन है, ध्यान दीजिएगा। मतलब मनुष्यों में भी मुझे सबसे प्रिय कौन है? जो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कौन होता है? जो ब्रह्म का चिंतन करता हो, जो ब्रह्म से प्रेम करता हो, जो ब्रह्म को पूजता हो, जिसका ब्रह्म से नाता हो, जिसका ब्रह्म से नाता हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन यहाँ इस संसार में ब्राह्मण किसको माना जाता है? जो ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वेदांत ब्राह्मण उसको स्वीकार करता है जो ब्रह्म को भजता हो, जो ब्रह्म से प्रेम करता हो, जिसका ब्रह्म से नाता हो, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और एक बात बताएं, और फिर प्रभु ने रामायण में कहा है क्या कि मनुष्यों में सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोए भाए। और मनुष्यों में ब्राह्मण मुझे प्रिय है, और ब्राह्मणों में ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है, ज्ञानी भक्त। और ज्ञानी भक्त से भी अधिक प्रिय मुझे कौन है? ज्ञानी भक्त से भी अधिक प्रिय मुझे वो है जो गुरु भक्त है, गुरु की भक्ति करने वाला है। और गुरु की भक्ति करने वाले में भी कौन सा मनुष्य मुझे प्रिय है? जो प्रेमी है, प्रेमी। क्योंकि रामायण में लिखा है क्या? जिसका निर्मल मन होता है, जिसका सच्चा प्रेम होता है, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। शंकर भगवान ने खुद कहा है रामायण के अंदर क्या? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम होते प्रकट होती हमें आपको मिलते हैं शास्त्रों से
तो सबसे अधिक कौन प्रिय है? जो प्रेमी हो। जहां कोई धर्म पंथ मजहब, जहां प्रेमी होता है वहां कोई धर्म पंथ मजहब नहीं होता है, वहां केवल प्रेम होता है। और जिस प्रेम में धर्म पंथ मजहब लग जाए, ऊंच नीच का भेद हो जाए, वहां पर विकार पैदा हो जाता है, वहां निर्मल मन नहीं होता है, वहां भेद वाला मन पैदा हो जाता है। इसलिए परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई मजहब नहीं है। परमात्मा को पाने का सीधा रास्ता प्रेम है। परमात्मा प्रेम का रूप है। और ये प्रमाण रामायण में मिलता है। जब सीता मैया ने राम जी से पूछा था कि प्रभु ये बताओ प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम, ध्यान दीजिएगा, प्रेम किसे कहते हैं? सीता मैया ने पूछा था राम जी से कि प्रभु ये बताओ प्रेम किसे कहते हैं? तो प्रभु श्री राम कहेंगे, सीते प्रियतमे बड़ी चीज है प्रेम, जो प्राणी को साथ में लेकर के आता है। प्रेम की व्याख्या जब प्रभु श्री राम ने की कि प्रेम प्रभु का रूप है और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम है। और प्रेम का रूप क्या है? कोई बता सकता है प्रेम का रूप कैसा होता है? किसी ने देखा प्रेम? गोरा होता है, काला होता है, मोटा होता है, पतला होता है, ऊंचा होता है, छोटा होता है या लंबा लंबा होता है? प्रेम कैसा होता है? प्रेम होता है और ये सभी लोग महसूस करते हैं कि प्रेम हृदय अनुभव करता है। जब प्रेमी कोई मिलता है और जब प्रेम की बात होती है, तुम्हारा हृदय ही बता देगा कि ये प्रेम की बात है या अहंकार की बात है या विकार की बात है या चापलूसी की बात है या प्रेम की बात है ना? तो प्रेम प्रभु का रूप है और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम है। प्रभु श्री राम कहते हैं प्रीतमे, प्रेम के ऊपर सबका बराबर अधिकार है, जो प्राणी इसको साथ में लेकर के आता है। लेकिन इस माया रूपी नगरी में आकर के वो शुद्ध प्रेम को भूल जाता है। वो शुद्ध प्रेम जब माया में मिल जाता है, जब नाते रिश्तों में मिल जाता है, जब भोग वासनाओं में मिल जाता है, तब वो प्रेम पतित होना शुरू हो जाता है। वो प्रेम पतित होना शुरू हो जाता है। जैसे गंगा नदी का नीर हो और वो किसी गटर में आ जाए, किसी गंदे नाले में आ जाए, तो है तो गंगा जी का नीर, क्या उसमें स्नान कर सकते हो? क्या उस नीर को पी सकते हो? नहीं पी सकते हो। लेकिन गंदा नाला अगर गंगा जी में मिल जाए तो पवित्र हो सकता है। गंदा नाला अगर गंगा जी में मिल जाए तो पवित्र हो सकता है। लेकिन गंगा जी का पानी कहीं नाले में आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। यही हाल हुआ कि वो प्रेम जो हमारा था, जो प्रेम की धारा थी, जो प्रेम की ऊर्जा थी, वो धीरे धीरे इस संसार में आकर के नाते रिश्तों में बढ़ गई, धर्म पंथ मजहब में बढ़ गई, भोग वासनाओं में उतर गई। इसलिए हमारा प्रेम पतित हो गया, विकारित हो गया, निर्मल मन नहीं रहा, निर्मल प्रेम नहीं रहा। इसलिए प्रभु से भटक गए। इसलिए हम आप को गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु की शरण में जाकर के अपने स्वरूप का बोध करना चाहिए कि मैं कौन हूं। जबकि वेद के 4 महावाक्य कहते हैं कि अहम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि। सबको जानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन खुद को जाना। और जिस दिन खुद को जान जाएंगे ना, उस दिन हमारे अंदर के जितने प्रश्न हैं, जितनी हमारे अंदर की शंकाएं हैं, वो सब ध्वस्त हो जाएंगी। ज्ञान अग्नि सर्व कर्म भस्माणि। ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होगी ना, तो जितना जो कुछ भी कचरा है वो सब जल करके भस्म हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान की ज्योति जब अंदर प्रकट हो जाएगी ना, तो अंदर का अंधकार सब नाश हो जाएगा। और अज्ञान तिमिराध्यस, उसका जब नाश हो जाएगा, अज्ञान तिमिराध्यस ज्ञान अंजन सलाकया, और ज्ञान की ज्योति जब प्रकट हो जाएगी, ज्ञान अंजन सलाकया चक्षुर्मीलितमय तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, ऐसा ज्ञान जिस गुरु से मिलता है, ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इसलिए बड़े भाग से बड़ा सुनहरा में उसका मिला हुआ है कि अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, और ले सतगुरु से ज्ञान यार मरने से पहले बन जा।
अपने घर में बैठ मती किसी के घर जा और राम नाम का सुमरन कर भव सागर से तर जा। हम सबको जानते हैं लेकिन खुद को ही नहीं जानते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि जो जाने ताहे दे ही जनाए। परमात्मा के लिए कोई जानने के लिए जाता है ना, तो जानते 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 जो जानने माता मानने माता, जो जानने माता मानने माता है वो तो सब मिटता चला जाता है, लेकिन जानने वाला शेष रह जाता है। और जानने वाले आप हो, अनुभव करके देख लो, जानने वाले आप हो। तो आप केवल अपने आप को एक बार जान जाओ कि मैं कौन हूं। आप अपने आप को जान जाओ कि मैं कौन हूं। मैं पैर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, अहंकार हूं, क्या हूं मैं कौन हूं? बोलने वाला मैं हूं, जानने वाला मैं हूं, देखने वाला मैं हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मैं पैदा होने वाला मरने वाला नहीं हूं। और मैं ईश्वर का अंश हूं। और ईश्वर के अंश के बारे में क्या कहा है, ध्यान दें। अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमर सहज सुख। कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हम आप कौन है? ईश्वर के अंश हैं। कौन है? चेतन स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है। हम आप पैदा होने वाले मरने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को शरीर मान करके हम अपने आप पर एक बोझ लादे पड़े हैं कि मैं पैदा होने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। अपने स्वरूप को पहचानो, और अपने स्वरूप को पहचानने के लिए मुझे गुरु के पास जाना पड़ेगा। ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा जो अपने स्वरूप को जानता है, जो हमें हमारे स्वरूप को लखा सकता है, जो हमें जीते जी मरने की कला सिखा सकता है। मरा कैसे जाए? कबीर साहब ने कहा है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से संसार डरता है उस मरने में मुझे आनंद आता है। हे प्रभु, पूरा पूरा कब मरूंगा? पूरा पूरा कब मरूंगा? जब मैं पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। तो ये मानव जीवन साधनों का धाम है। इसमें जीते जी मरने की कला को सीखो। जीते जी मरने के बाद आप कहो कि मुझे मोक्ष मिल जाए। मोक्ष तो जीते जी मिलता है। परमात्मा की प्राप्ति जीते जी होती है। मरने के बाद तो आपको गति मिलेगी, गति। इसलिए ऐसे गुरु की तलाश करो जो आपको आपकी प्राप्ति करा दे, जो आपको आपसे मिला दे, वो सच्चा गुरु माना जाता है। और दूसरे तो दुनिया सभी मिला रही है, दूसरे से तो सभी मिला रही, तभी दुनिया नाम पड़ा इसका। इसलिए आपको आपसे मिलना है, आपको आपसे नाता जोड़ना है। क्योंकि वेदांत कहता है आपको जीवन में दो काम करने हैं, और वो दो काम कौन से हैं? जिनसे मेरा नाता था, है, रहेगा, उसी से मुझे नाता जोड़ना है। जरा शब्दों पर ध्यान दें भाई, शांति का दाम दो। जिससे मेरा नाता था, है और रहेगा, उसी से मुझे नाता इस जीवन में जोड़ना है। जिससे मेरा नाता न था, न है और न रहेगा, उसी से मुझे नाता तोड़ना है। अब विचार करें, ऐसा कौन है?
ऐसा कौन है जिनसे तुम नाता जोड़ने के लिए लगे हुए हो? इनसे नाता ना तुम्हारा था और ना है और ना भविष्य में होगा। चाहे कितना ही प्रयास कर लेना, अंत टाइम पर सभी लोग एक डीला उतार करके फेंक देंगे, यहाँ से हमारा तुम्हारा नाता खत्म। लेकिन मैं वादा करता हूं आपका आपसे नाता था, है और रहेगा। न कभी टूटा था, न टूटा है, न टूटेगा। लेकिन आपने आपसे ही नाता तोड़ रखा है। बस यही भवसागर में जाने की दशा है। हम तमाम भगवानों को जानते हैं, देवी देवताओं को जानते हैं, उनकी तारीफ में उनकी चर्चाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ सही है, मानने को तैयार है, सब कुछ सही है। लेकिन अपने आप का तो बताओ, अपने आप की तो बात बताओ। जो भगवानों को भी जानता है, जो देवताओं को भी जानता है, सबको जानता है, ये जानने वाला कौन है? और वेदांत कहता है कि यही तो परमात्मा है, यही अलखनाथ भगवान है। तो आइए एक भजन और सुनते हैं, बड़ा सुंदर सा भजन है। प्रेम सोलिए अलखनाथ भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। और परम परमेश्वर को, जगत के ईश्वर को मनावे सारी दुनिया, हाथ बन को जोड़ जोड़ के। मनावे सारी दुनिया, हाथ बन से जोड़ जोड़ के। और किसी ने तो प्रभु जी को पत्थर बताया है, शरीर को झुकाया है। किसी ने तो भगवान को पत्थर का बना करके, उसकी मूर्त बना करके और बता दिया ये भगवान है, और उस भगवान के आगे अपने सर को झुकाना शुरू कर दिया। और क्या किया? फूल और बाती से, दिया की बाती से, बनावे सारी दुनिया, हाथ बन से जोड़ जोड़ के। और ये धर्म कैसे बने हैं पता? इनकी बड़ी अजब लीला है। ये धर्म जो बनाए हुए हैं लोगों ने अपने अपने, लोगों धर्म बनाए अपने अपने भगवान ही बना लिए। मुसलमान ने अपने अलग भगवान, हिंदू ने अपने अलग, सिख ने, जैन धर्म, तमाम धर्म पंथ मजहब वालों ने अपने अपने अलग अलग भगवान बना लिए और अपने अपने भगवान को सब ऊंचा बताते हैं। लेकिन संत तत्वज्ञानी कहते हैं कि मालिक सबका एक है। मालिक सबका, ये इतने अलग अलग भगवान है, तुम्हारे अलग हैं, हमारे अलग हैं। जो मेरे अंदर बोल रहा है वही तुम्हारे अंदर बोल रहा है,
वही तुम्हारे अंदर बोल रहा है, वही बाप के अंदर, वही बेटी के अंदर, वही बेटी के अंदर, वही पत्नी के अंदर, हर व्यापक सर्वत्र समाना। अव्वल अल्लाह नूर माया, कुदरत के सब बंदे, और एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। ध्यान दीजिए, ये जान धर्मों को मिथ्या ये कर्मों को, मनावे सारी दुनिया हाथ बन से जोड़ दो। अर्जुन को बताया है, अर्जुन को बताया है, क्या बताया? पता करके माया सारी मोह को भगाया है, पता करके माया सारी मोह को भगाया है। और कहा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से, ये अर्जुन जानने वाले को, जानने वाले को, मानने वाले को, मानने वाले को, जो तुम्हारे में जानने वाला है, जो मानने वाला है, जो बोलने वाला है, जो देखने वाला है ना, बोले हाँ प्रभु, बोले यही तो भगवान है। इसी को मना वो सारी दुनिया, किसके लिए? जो देखने वाला है, जो बोलने वाला है, जो जानने वाला है, जो है रूप से सबके अंदर बैठा हुआ है, इसी को मैं ना बहुत सारी दुनिया मन से जोड़ जोड़। परम परमेश्वर को, ईश्वर को वो सारी मन से जोड़ जोड़। और कहना है, और सद्गुरु सबको सच्चा मार्ग बताते हैं, भक्तों को वो सच समझाते हैं, अपने भक्तों को वो सच समझाते हैं। और कहते हैं बेटा, जान खुद आपे को। अभी तक तो तुमने बहुत लोगों की पूजा कर ली, तमाम देवी देवताओं की पूजा करते रहे, लेकिन एक बात मेरी मान जाओ, क्या? जान खुद आपे को, देवता साचे को, क्योंकि इसका प्रमाण मिलता है, ये जो है इसका प्रमाण मिलता है कि ये है, तो स्वयं प्रमाण है। ये अपने आप को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, लेकिन वो जानने और मानने में आता है, वो ना अपने आप को जानता है ना दूसरे को जानता है। अगर प्रमाण ढूंढने जाओ तो प्रमाण नहीं मिलेगा। उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, वहां लिखा, वहां लिखा, वहां लिखा, साक्षात प्रमाण नहीं मिलेगा। इसने कहा है, जान खुद आपे को, देवता साचे को, जान खुद आपे को, देवता साचे को। इसलिए इसको मना वो सारी दुनिया भगवान से जोड़ दो। परमेश्वर को, जगत के ईश्वर को, मना वो सारी दुनिया भगवान से जोड़ दो।
इसलिए भक्तों, जो हमारे आपके अंदर जानने वाला है, जो बोलने वाला है, जो देखने वाला है, ये आप ही हो, आप ही। आप आपको आपसे आप ही जानता है, आपको जानने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। यही वेदांत कहता है, यही हकीकत सत्य है। मानो ना मानो ये मर्जी आपकी है, लेकिन सत्यता तो यही है। सारे वेदों का सार, सारे उपनिषदों का सार यही है। जबकि हमारे 4 वेद हैं जिनमें 1 लाख ऋचाएं हैं, उनके 4 महावाक्य जो कहते हैं, किसी की अगर पहचान करना हो ना, किसी संत महापुरुष की पहचान करना हो कि असली है नकली है, तो 4 वेदों के महावाक्य अपने पास रख लेना। 4 वेदों के महावाक्य अपने पास रख लेना, और उनका लक्ष्य क्या है, उनका मतलब क्या है, ये बात जान लेना और चुपचाप बैठ जाना। अगर वो महात्मा उन वेदों से अलग बोल रहा है, उन 4 महावाक्यों से अलग बोल रहा है, या इधर उधर बहक रहा है, किसी दूसरे को ठहरा रहा है, समझो माल नकली है, असली नहीं है। माल नकली है, असली नहीं है। और आप यहीं पर बोलते रहना, चाहे आपको कुछ ना पता हो, लेकिन आप यहीं पर बोलते रहना। कोई आपका बाल वादा करने वाला नहीं है, क्योंकि यही हकीकत है, यही सत्यता है। वो सतगुरुदेव भगवान की और जानने वाला है भगवान, जो हमारे आपके अंदर जानने वाला है ना, जानने वाला है भगवान, मानने वाला है भगवान, वाला है भगवान, वाला है भगवान, जानने वाला है भगवान, वाला है भगवान, वाला है भगवान, उसके सिवा ना कोई, उसके सिवा ना दूजा कोई, सबका मिथ्या भान, जानने वाला है भगवान, मानने वाला है भगवान, वाला है भगवान, वाला है भगवान। त्याग देर भाई जानी मानी, और बात गुरु की मानो। और जाना आना बंद कर दो, तुम अपना पद पहचानो। ना कोई जीता ना कोई मरता, ना कोई जीता है ना कोई मरता है, ना कोई जीता ना कोई मरता, ऐसा खुद को जान, जानने वाला है भगवान, जानने वाला है भगवान, वाला है भगवान, वाला है भगवान, वाला है भगवान। तू चेतन अविनाशी प्यारे, काहे को भय करता, और तू चेतन अविनाशी प्यारे, काहे को भय करता। सोच समझ के निर्भय हो जा, अमर भूत को पी जा, तू अमर भूत को पी जा, तू अमर भूत को पी जा। और तेरी चेतनता से ही होता, ये तेरी चेतनता से ही होता पैदा ज्ञान, जानने वाला है भगवान, 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 जानने वाला है
शिवा न दूजा कोई, सबका विद्यावान, जानने वाला है भगवान, वाला है भगवान, जानने वाला है भगवान, वाला है भगवान। और ये बात सुने, ये जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। और गुरु भक्ति को धारण करने जग से हो जाने हत्ता, गुरु भक्ति को धारण करने जग से हो जाने हत्ता। सुरेश शर्मा भी झूठा है, इस शरीर का नाम सुरेश कुमार शर्मा है, लेकिन ये भी झूठा है, लेकिन जो बोल रहा है ये सच्चा है। सुरेश शर्मा नाम इस शरीर का है, शरीर भी झूठा है, और जब झूठा का कोई नाम होगा तो वही झूठा ही होगा, लेकिन जो बोलने वाला है ना ये सच्चा है। सुरेश शर्मा भी झूठा है, कर ले निज पहचान, जानने वाला है भगवान, जानने वाला है गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए रघुनाथ महाराज की जय हो। ये विषय जो है कुछ शिष्य लोग पहुंचे थे इसी विषय को जानने के लिए। कहाँ पहुंचे? एक जंगल में संत जी रहते, तत्ववेता संत, उनके पास पहुंचे ज्ञान की संविधा लेकर। संविधा का मतलब समझते हो? जैसे यज्ञ में जब हवन करते हैं तो लकड़ियों को संविधा बोला जाता है, बगैर संविधा के यज्ञ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कुछ शिष्य लोग पहुंचे गुरु जी के पास, ज्ञान की जिज्ञासा लेकर के कि ज्ञान ग्रहण करेंगे अपने निज आत्म ज्ञान का, आत्मज्ञान की जिज्ञासा को लेकर गए और गुरु जी से कहा, गुरु जी बोले हाँ, बोले हम कुछ पूछने आए हैं। गुरु जी से पहुंचे जाकर ही कहा गुरु जी हम कुछ पूछने आए हैं। तो गुरु जी ने कहा कि पूछने आए हो या पूछोगे ही? विचार करना थोड़ा, पूछने आए हो या पूछोगे ही? बोले नहीं, पूछेंगे ही। अब तो पक्की बात हो गई, अब चाहे कुछ भी हो जाए अब तो पूछेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गुरु जी ने कहा 1 साल रुकना पड़ेगा, 1 साल। जो पूछने के लिए आए हो उस पूछने के लिए आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। अब तो आए तो पूछने ही, तो रुकना पड़ेगा, रुक गए। गुरु जी का काम क्या था? रोजाना सत्संग सुनाना। सुबह शाम सत्संग चलता था आश्रम पर, रोजाना सत्संग सुनाते थे। 1 साल तक उन्होंने बैठ करके वहां सत्संग सुना, और 1 साल के बाद जब 1 साल पूरा हो गया तो जो पूछने के लिए आए थे वो ना, जो पूछने के लिए आए थे वो भूल गए क्या पूछने आए थे। 1 साल जब पूरा हुआ, गुरु जी को याद था। 1 साल जब पूरा हुआ तुरंत गुरु जी ने कहा इधर आओ। बोले क्या है? बोले तुम 1 साल पहले आए थे कुछ पूछने के लिए, पूछो क्या पूछना है। आज तुम्हारा टाइम आया है पूछने का, पूछो क्या पूछने के लिए आए हो। अब वो विचार करें पूछने क्या आए थे, क्योंकि 1 साल सत्संग सुना है ना, तो 1 साल सत्संग सुना है। जो पूछने के लिए आए थे वो सारे संशय भ्रम दूर हो गए, वो सारे संशय भ्रम दूर हो गए भक्तों। तो जो सत्संग सुनते हैं नित्य प्रत, जो नित्य प्रत सत्संग सुनते हैं उनके जीवन में संशय भ्रम का नाश हो जाता है। उनके अंदर किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाता है, क्योंकि जितने वेद शास्त्र हैं उन सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ यही है
कि आप कौन हो। आप हम शरीर का तो पता बता देते हैं, लेकिन अपने आप का पता नहीं बता पाते। शरीर हम नहीं है, अपना पता हमको पता ही नहीं है। और हम इसलिए कहा है, चौथे पद चीने बिना अगर कोई उपदेश करता है तो दूसरे को भी गुमराह करता है और अपने आप भी गुमराह है। एक सोता हुआ व्यक्ति सोते हुए को कैसे जगा सकता है? ये अलखनाथ भगवान की विशेष कृपा हुई हमारे आपके ऊपर। ये दास जो आपके सामने बैठा हुआ है, श्री योगी भीकमनाथ जी महाराज, जो राजस्थान, उनके पास पंच भौतिक शरीर का निवास था, जन्म स्थान वहां था। वो जवनिया में आते थे और उन्होंने अमर घूंट पिलाया है। और हकीकत में जिस दिन से अमर घूंट दिया है, उस दिन से आंख खुली और पता लगा है कि हकीकत क्या है। हम को जाना कहां था और हम जा कहां रहे हैं। हमको जाना कहां था, हम जा कहां रहे हैं। हमें पाना क्या था और हम पा क्या रहे हैं। राज हमें जिसे बताना था उसी से छिपा रहे हैं। राज हमें जिसे बताना था उसी से छिपा रहे हैं। जो बात हमें किसी दूसरे से पूछनी थी, उसी को हम उपदेश सुना रहे हैं। गौर करो, ये बहुत सौभाग्य से जीवन मिला है। इसलिए सत्य तत्ववेत्ता की शरण में जाओ और बैठ करके, लेकिन पहचान कर लो सच्चा तत्ववेत्ता या नहीं। तो फिर तन मन धन अर्पण कर दो, सर्वस्व न्यौछावर कर दो, तब हमें हमारे जीवन का लक्ष्य मिलेगा। क्योंकि ये अहंकार जो है ना, ये काल भगवान का देश है। और कलयुग नाना प्रकार के रूप धर करके आपको सत्संग जहां होता होगा वहां से आपको निकाल लाएगा, बस जाने नहीं देगा। क्योंकि जहां दुत्संग होता होगा, जहां तित्संग होता होगा, जहां चतुसंग होता होगा, जहां पंचसंग होता होगा, जिसे पंचायत कहते हैं, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, खूब जाने देगा आपको। जैसी भक्ति आजकल चल रही है, इस प्रकार की भक्ति में अगर जाओगे तो एक काल भगवान और सहायता करेगा। 8 दिन छोड़ो तो 10 दिन अगर लौंग टूक के रहना शुरू कर दो तो काल भगवान आपकी सहायता करेगा। खूब रहो और रहो, भंडारा करो तो और तुम्हारे लिए बढ़ावा देगा, और करो। जिसमें नाम रोशन तुम्हारा होता हो, ऐसी काल भगवान तुझे खूब कराएगा। लेकिन जहां सात्विक सत्संग होता हो, सत्य सत्संग होता होगा, वहां जाने नहीं देगा, क्योंकि वहां से तुमको गुमराह कर देगा। क्योंकि वहां इसकी छाती फटती है इस काल भगवान की, क्योंकि दयाल भगवान का देश है। ये बात बड़ी गंभीर है। ये रात जब भी समझ में आएगा जब हम अधिक संगत करेंगे तभी। क्योंकि राम जी को भी गुरु वशिष्ठ ने यही ज्ञान दिया था, संदीपन ने श्री कृष्ण भगवान को यही ज्ञान दिया था, उद्धालक ने नचिकेता, यमराज ने नचिकेता को भी यही ज्ञान दिया था, नारद ऋषि ने ध्रुव को भी यही ज्ञान दिया था। इसलिए भक्तों, हमें आपको भी मानव तन मिला है। राज जनक को अष्टावक्र जी ने यही ज्ञान दिया था। घोड़े की रकाब में पैर नहीं रख पाए और उनको ये ज्ञान मिल गया था। इसलिए भक्तों, हमें आपको भी ऐसे ही गुरु की तलाश है, ऐसे ही गुरु की तलाश है जो हमारा काम जल्द से जल्द मिल जाए। इसलिए भक्तों, कहना है कि परदेश है, ये परदेश है, हम आप परदेसी हैं। परम पिता परमात्मा संतों के घट में प्रकट होकर के कहता है, क्या ये परदेसी परमात्मा संतों के घट में बैठ करके प्रकट होकर के कहता है, परदेसी खुद को और खुद को
लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। माया की नगरी, माया की नगरी, और बहुत बार बहुत बार तेरी बात है बिगड़ी, बहुत बार तेरी बात है बिगड़ी। बहुत ध्यान से सुने ये भजन, इसमें एक एक शब्द ऐसा खोया गया है जो हमारे दिल को छूता है। और चंदन में हो खुशबू जैसे, चंदन में हो खुशबू जैसे, और डोर बंधी श्वासों की जैसे, डोर बंधी श्वासों की जैसे। और बात गुरु की कहती है तू अपनी बात बनाना, परदेसी लौट के उनको भूल न जाना, परदेसी लौट के परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के उनको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। और कहना है, परमात्मा कहते हैं बेटा, और तुझको दुनिया दिखलाई है, दुनिया दिखलाई है। ध्यान में परमात्मा क्या कहता है, ये तुझको दुनिया दिखलाई है, तुझको दुनिया दिखलाई है, खूब तेरे मन को भाई है, खूब तेरे मन को भाई है। और मस्त हो गया पाके मस्ती, मस्त हो गया पाके मस्ती, भूल गया तू अपनी हस्ती, भूल गया तू अपनी हस्ती। बात गुरु की और भवसागर में डूबे किस्ती, चाहे इसे बचाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, तुझको भूल के न जाना, परदेसी लौट के जाना, तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के जाना। और कहना है, गुरु भक्ति को सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर बात समझ में आ रही है
अपने मानव जीवन के लक्ष्य को पाना है तो तत्ववेता गुरु की तलाश करें और क्या करें? गुरु भक्ति को धारण कर ले, गुरु भक्ति को धारण कर ले, और भव सागर से पार उतर ले, भव सागर से पार उतर ले, और अपने गुरु का हाथ पकड़ ले, अपने गुरु का हाथ पकड़ ले, हृदय अपना निर्मल कर ले, हृदय अपना निर्मल कर ले, और सच्ची लगन लगा सतगुरु से ओम नाम को जपना, परदेसी लौट के आना, मुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना, मुझको भूल न जाना, परदेसी लौट जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, मुझको भूल न जाना, परदेसी लौट जाना, परदेसी लौट के आना। प्रेम से बोलो रघुनाथ भगवान की जय बोल, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो सभी आप लोगों को सूचित किया जाता है, अभी कल वाले दिन की बात है, कल सोमवार को ही गुरु जी की जो पंच भौतिक शरीर की जो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, उस पंच भौतिक शरीर की मूर्ति आई थी बन के दिल्ली से, और कल आश्रम पर प्राण प्रतिष्ठा हुई और सभी भक्त लोगों ने गुरु के पंच भौतिक शरीर के सामने बैठ करके साधन भजन सुमरन किया, भंडारे का प्रसाद पाया। और एक बात बताऊं, जिन जिन लोगों का ऐसे सुनहरे मौके पर धन मन और तन तीनों चीजें लगी है ना, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े परम सौभाग्यशाली। मेरा दिल कहता है कि कल वाले दिन जिसने अपने मन से मन लगा करके प्रभु की सेवा की है, तो जितना समय उसने वहां दिया है उसका 10 गुना फल उसको मिलेगा भक्ति का। तन से सेवा की है तो तन 10 गुना निरोग हो जाएगा, और जिसने धन से सेवा की है तो उसे 10 गुना उसे धन मिलेगा, और ये काम बहुत जल्दी उसके जीवन में होगा, बहुत जल्दी। मैं तो 1 साल तक मैं समय देता हूँ, लेकिन हो सकता है कि 1 महीना ही लगे, हो सकता है एक पाक ही लगे, हो सकता है 1 हफ्ता ही लगे। मेरा दिल कहता है कि उनका ये काम जरूर होगा जिनका तन मन धन कल की सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि ये अलखनाथ भगवान का सच्चा दरबार है, वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय हो, और सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो मैं चाहूंगा और जो प्रेमी लोग बैठे हुए हैं वो भी गुरु वंदना और गुरु के चरणों में बैठ करके प्रार्थनाएं बोलने, और उसके बाद आरती की जाए, क्योंकि समय भी काफी हो गया है, 11:30 होने जा रहा है। और आदरणीय माता भाई बहन सभी लोग कृपया ध्यान से सुने। किसी प्रकार की, क्योंकि सत्संग जो भी सुनता है, ये वेदांत का सत्संग ऐसा है कि इसमें लोगों को नाना प्रकार की शंकाएं पैदा हो जाती हैं, लेकिन जिसकी समझ में आ जाता है, जो बार बार संगत करता है, इस विषय को समझता है, तो हकीकत बताएं कि 4 कितने होते हैं? 8। ये उत्तर लेकर के आप कहीं भी जाओगे, आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। हमारे गुरु जी जब ये ज्ञान दिया करते थे तो वो एक प्रमाण दिया करते थे, बेटा ये हनुमान की गदा है, ये ज्ञान हनुमान की गदा है, इस ज्ञान को केसरी नंदन कहते हैं, इस ज्ञान को अंगद का पैर कहते हैं। और हकीकत ही ऐसा हुआ, क्योंकि मैं बड़े बड़े धर्म पंथ मजहब संप्रदाय में गया, बड़े बड़े संतों के आश्रम पर गया,
और बड़े बड़े गुरुमुख सत्संगियों के बीच में सत्संग हुआ, लेकिन जब गुरु जी का ये ज्ञान पेश किया गया ना तो सबने स्वीकार किया। और जितने भी प्रेमी लोग हैं जो सत्संग को सुनने वाले हैं, मैं उनसे भी कहता कि आप प्रैक्टिकल कीजिए, हर जगह जाइए, हर जगह जाइए। आपके पास जो दौलत है, आपके लिए जो ज्ञान का सिक्का मिला है, इसको चला करके तो देखिए, हर जगह चलेगा, हर जगह चलेगा। लेकिन छोटा सिक्का होगा ना तो तुम्हारे